देश में बीमार अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल। अंदर जगह नहीं मिलती, अंदर जगह मिलती तो हम भी नहीं यहाँ कहाँ कर लेटते। यहीं लेटना पड़ता है आपको? हाँ। इलाज को तड़पते मरीज, सो रहा है सिस्टम। महीने दवाई करा रहा हूँ, कोई फायदा वायदा नहीं हो रहा। कहीं कह रहे खून लिया हो, कहीं कुछ लिया हो, कहाँ गरीब आदमी कहाँ से लाएगा। कहीं पर्चे की लंबी लाइन, कहीं हाउसफुल अस्पताल। कह दो भर्ती ले लो, भर्ती लेते ही नहीं है। दवाई दी, खवा दो, ठीक हो जा तो ठीक है, नहीं। कहीं एम्बुलेंस की कमी तो कहीं डॉक्टरों का इंतजार। पेशेंट भी जो है कि ढोते हैं तो किसी को छिला वगैरह जाता है या खरोच वगैरह लग जाता है, कपड़ा वगैरह फट जाता है। बीमार अस्पतालों का क्या है इलाज? सर मुझे तो कुछ नहीं लगता, कोई सुनवाई नहीं है सर। हम पूछते हैं कोई पता भी नहीं देता। जी न्यूज़ की पड़ताल, आखिर कौन जिम्मेदार? बीमार अस्पताल, आईसीयू में सिस्टम। जी हां, बीमार अस्पताल, आईसीयू में सिस्टम। क्योंकि देश में इस वक्त चिकनगुनिया फैला है, डेंगू जान ले रहा है, वायरल फीवर से लोग परेशान हैं और जीका वायरस भी भारत आ चुका है। ऐसे में कुछ जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। फिर चाहे वो कानपुर के मासूम अंश की कहानी हो या फिर उड़ीसा के कालाहांडी में एक व्यक्ति के कंधे पर पत्नी का शव होने की तस्वीर। आखिर क्या वजह है कि सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर हमारे इस देश में अस्पताल बीमार है और सिस्टम मानो आईसीयू में चला गया है? इसी की सच्चाई जानने के लिए हमने देश के अलग अलग शहरों में अस्पतालों का रियलिटी चेक करने का फैसला किया कि वहां पर मरीजों को आखिर किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम वो रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको देश की स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा एक आंकड़ा दिखाना बेहद जरूरी है। देश में 27% मौत की वजह समय पर सही इलाज ना मिलने की वजह से हो जाती है। भारत में 1700 लोगों पर एक डॉक्टर है, जो बीमारी के लिहाज से बेहद कम है। भारत में 8% स्वास्थ्य केंद्रों में एक भी डॉक्टर नहीं है, जबकि 80% से ज्यादा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में कोई भी सर्जन मौजूद नहीं है। भारत में अभी 7,50,000 डॉक्टर्स की कमी है। साल 2013 से 2016 के बीच 4,701 डॉक्टर देश से बाहर गए हैं, जिसके बाद लोगों को जब डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर नहीं होता, अस्पताल में सुविधाओं की जरूरत पड़ती है तो सुविधाएं नहीं होती। दिल्ली डेंगू और चिकनगुनिया से इस वक्त बेहाल है, अस्पतालों के हाल बेहाल हैं। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से आपको जी मीडिया संवाददाता अश्विनी गुप्ता की रिपोर्ट पहले हम दिखाते हैं। देश की राजधानी में सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग राजधानी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में हैं और आप देखिए कि ये हालत है जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए ओपीडी में लाइन लगती है। आप देखिए कि ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पर लोगों की है, लोग बीमार हैं यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद ये बच्चा ऐसे लेटा क्यों है? भाई साहब, किसका बच्चा है? ये लाइन में लगी? हाँ, उनकी अम्मी लाइन में लगी होती। क्या बच्चे की तबीयत खराब है आपके? तो इसको आप लोग इमरजेंसी में क्यों नहीं ले गए? वहाँ पे इमरजेंसी तो 2 गोली दे के करे ओपीडी में दिखा दो, तो ओपीडी की पर्ची बनाने गई उनकी अम्मी। ये कौन सा ये बच्चा है? क्या फीवर है इसको? क्या है? फीवर है इनको, बच्ची को फीवर है। रात को लेके आए थे तो हमारे 2 गोली दिए, दिखा दो। क्या है? भाई दे दे और ले जाओ इमरजेंसी में, वो लेते ही नहीं है। कह दो भर्ती ले लो, भर्ती लेते ही नहीं है। तो दवाई दी, खवा दो, ठीक हो जा तो ठीक है, नहीं। तो यहाँ पे लाइन में ऐसे लेटे रहना पड़ेगा बच्चे को? वो बैठे हो, वो लेटे हुए 2 जने, वहाँ से दवाई दिलवा दो, बच्चे ये लेटे हुए सारे। बेटे क्या दिक्कत है आपको? बुखार है। ये हालत है। और कहाँ पर लेटे हैं बताइए? आपका बच्चा है? क्या हुआ इसको? बुखार है और ठंडा दे करके बुखार है, बहुत दर्द है, बहुत तेज की बुखार है इसका। इमरजेंसी में क्यों नहीं गए? इमरजेंसी में गए थे, ये बुखार का दवा दे दिए बस। अब बोले कि ओपीडी में जाकर दिखाओ। कब से लेटे हैं आप? मैं 6 साढ़े 6 बजे आई हूँ। आप लोग
आप लोग कब से लाइन में लगे हैं? हम अभी लगे थोड़ी देर हुई। ठीक है, तो ये तमाम लोग हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। लोगों की दिक्कत ये है कि वो काफ़ी देर से यहाँ पर लाइन में लगे हैं और लोगों का ये कहना है। हाँ, 8 महीने दवाई करा रहा हूँ, कोई फायदा वायदा नहीं हो रहा। कहीं कह रहे खून लिया हो, कहीं कुछ लिया हो, कहाँ गरीब आदमी कहाँ से लाए। तो ये लोगों की शिकायत यहाँ पर साफ तौर पे जो तस्वीर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कैमरामैन सदाशिव के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। और इस बदहाली के बीच आपके लिए यह भी जानना उतना ही जरूरी है कि एक मरीज के तौर पर आपके अधिकार क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि इलाज का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। यहां तक कि संविधान में भी इलाज के अधिकार का जिक्र है। संविधान के आर्टिकल 42 और 47 में इलाज के अधिकार का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 47 के मुताबिक लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने की जिम्मेदारी राज्य की है और इलाज ना मिलना जीने के अधिकार का उल्लंघन है। अगर इलाज को लेकर आपका हक है तो यहां पर आपको यह भी जानकारी देना जरूरी है कि ऐसी सूरत में मेडिकल लापरवाही के लिए आपको इसकी शिकायत कहां पर करनी चाहिए। इसके लिए नेशनल कंज्यूमर फोरम में आप शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही नेशनल कंज्यूमर फोरम की हेल्पलाइन 1800111400 पर आप SMS भी कर सकते हैं। इसके साथ ही 8130009809 पर अपना नाम, शहर भी भेज सकते हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के फैक्स नंबर 01125367024 पर शिकायत के साथ आप क्रिमिनल कोर्ट में भी शिकायत कर सकते हैं। मेडिकल लापरवाही के लिए IPC की धारा 304A के तहत सजा का भी प्रावधान है। इसके लिए 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें अस्पताल को सीधे दोषी ठहराया जा सकता है। तो दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ आसपास के शहरों में जी मीडिया ने रियलिटी चेक किया कि आखिर अस्पताल बीमार क्यों दिख रहे हैं और जो ICU है, जो पूरा सिस्टम है, वो इस तरह से बीमारी में धंसता क्यों जा रहा है। इसी रियलिटी चेक पर बातचीत करने के लिए दिल्ली के गुरु तेज बहादुर अस्पताल से मेरी सहयोगी रूफी जैदी इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल से मेरे सहयोगी अविनाश कुमार भी हैं। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं रूफी जैदी का। रूफी, यहाँ के लोग तो मेट्रो सिटी में हैं। मेट्रो सिटी में तो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, बड़े बड़े अस्पताल भी हैं, लेकिन जिस तरह का रियलिटी चेक हम कर रहे हैं, जब अस्पताल बीमार हो तो लोगों को इलाज कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा आपने। अस्पताल अगर बीमार हो तो लोग कहाँ जाएंगे। 1500 बेड्स वाला ये अस्पताल है, GTB हॉस्पिटल। दिल्ली और UP के बॉर्डर पर है, दोनों तरफ से लोग आते हैं, दोनों स्टेट से। यहाँ पर मैं आपको एक पेशेंट से बात कराती हूँ जिन्होंने 5 दिन इंतजार किया ब्लड टेस्ट कराने के लिए। 5 दिन आपको इंतजार करना पड़ा, इतनी भीड़ थी। वीरवार को हमारा जो है ब्लड जाँच लिखे थे जी, और हमारे से ना चला जा रहा था ना मेरे से खड़ा हो जा रहा था। मेरी सिस्टर और मेरी बेटी लेके आई थी। अब इतनी भीड़ थी कि हम अपने बच्चों को और अपनी बहन को लेके वापस चले गए जी। और आज मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी। कल हम लेके आए 2 बजे, पैरासीट गोली एक लिख दिए, उसी को खिलाओ 6-6 घंटे बाद। हमने पूरी रात लेके बेटे को बैठी थी। आपने बताया कि इतनी भीड़ थी कि 2 महिलाओं के ऊपर से भीड़ चली गई थी। हाँ, वो तो गेट खुलने के बाद जो है महिलाओं के ऊपर पब्लिक चढ़ने लगी, लेकिन कुछ भैया ऐसे थे कि उन्होंने उनको रोककर उनको उठाए। और कल मेरे बेटे की तबीयत जब ख़राब हो गई यहीं पर लेके आए जी, और उसके बाद पैरासीट गोली दे दिए कि इसे ले जाके खिलाइए, उसे 6-6 घंटे बाद दिए। पूरी रात हम खुद परेशान, बेटे को लेके परेशान। यहाँ पर और भी लोग हैं पूर्णिमा जिनसे जानते हैं कि किस तरह की भीड़ है अंदर और कितना केओस है। जी भीड़ तो कम है, डॉक्टर लोग देखते नहीं हैं। अब इसको 2.5 महीने बाद इसका अल्ट्रासाउंड बोला है। अल्ट्रासाउंड जो 5 महीने हो गए, इसको दिखाते दिखाते पेट में दर्द हो रहा है। बच्चा है, ये क्या समझ सकता है? रात को दिन को दर्द बोलता है। तो इसके लिए 2.5 महीने बाद अल्ट्रासाउंड का नंबर, इंतजार बहुत करना पड़ता है, भीड़ बहुत होती है। भीड़ बहुत होती है जी, भीड़ बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पर लोग भी कह रहे हैं कि घंटों वो लाइन में लगे रहते हैं, उसके बाद जाके उनका नंबर आता है। नंबर आता है तो डॉक्टर एक दवाई दे देता है खाने के लिए कि आप जाइए, अभी हालत इतनी ज्यादा खराब नहीं है। फिर वो मरीज अगले दिन आता है, घंटों लाइन में लगा रहता है, और उसके बाद
फिर डॉक्टर देखता है कि आगे करना क्या है, लेकिन फिर भी टेस्ट नहीं होता है। इस तरह की जगह जगह से रिपोर्ट आ रही हैं। अविनाश का हम रुख कर लेते हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में इस वक्त वो मौजूद हैं। अविनाश, जयपुर पिंक सिटी कहा जाता है, टूरिस्ट वहां पर बहुत पहुंचते हैं और वहां पर भी काफी केसेस चिकनगुनिया, डेंगू या फिर मलेरिया के सामने आ रहे हैं। वहां के अस्पतालों में भी क्या ऐसे ही हालात हैं जैसे दिल्ली में? जी देखिए, साफ तौर पर जो दिल्ली का एम्स का हॉस्पिटल है या फिर तमाम जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके साथ साथ जयपुर के सवाई मानसिंह जो अस्पताल है उसका भी ऐसा ही कुछ हाल है, क्योंकि मरीज बेबस और अस्पताल बीमार। कुछ ऐसा ही हालत है जयपुर की और प्रदेश भर की, क्योंकि प्रदेश में 10 दिनों में महज 10 दिनों में 150 से ज़्यादा चिकनगुनिया के जो केसेस हैं वो आ चुके हैं, लेकिन अभी भी औपचारिक रूप से व्यवस्था अस्पताल परिसर में नहीं की गई है। राजस्थान का प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल, जहां से प्रदेश भर से लोग आते हैं। भीड़ काफ़ी है अस्पताल के अंदर और अस्पताल के बाहर, लेकिन ट्रॉली की कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि जो लोगों का कहना है कि हमारे बीच में जो है फॉगिंग की व्यवस्था भी नहीं की जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए, कहाँ से आए हो और कब से लाइन में खड़े हो? लाइन में तो मुझे काफ़ी समय हो गया। मैं तो एग्ज़ाम देने आया हूँ और चिकनगुनिया जैसी समस्या, मतलब घुटने और ये दर्द होने शुरू हो गए। मेरे कोई मिलने वाले हैं अपने बंगाल के मित्र, वो काफ़ी सुबह से खड़े हैं लाइन में, अभी तक नंबर आया नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पूरे जयपुर में और भी जगह है जहाँ भी ये समस्या है, तत्काल उसके लिए कोई फॉगिंग या इस तरह की कोई व्यवस्था करें, ताकि ये इस तरह की भीड़ नहीं हो। आप खुद देख लो, आप कैमरा भैया साइड में देख लो, इतनी भीड़ है। बिल्कुल, तस्वीरें जो है वो बताने के लिए काफी है कि लोगों को कितने घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। और दूसरे शहरों की रिपोर्ट आपको दिखाएं उससे पहले एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कुछ आंकड़े हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये सेवा हमारे और आपके लिए बेहद अहम है। हमें और आपको इसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। एम्बुलेंस सेवा पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के मुताबिक भारत में 1 लाख की आबादी पर एक एम्बुलेंस होना जरूरी है। इसके साथ ही एम्बुलेंस में एडवांस बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जरूर होना चाहिए। गाइडलाइंस कहती हैं कि शहरी इलाकों में एम्बुलेंस का 20 मिनट में पहुंचना जरूरी है, तो छोटे शहरों में एम्बुलेंस का मरीज के पास 25 मिनट में पहुंचना जरूरी है। गांव में ये समय 35 मिनट का है। इसके साथ ही हर एम्बुलेंस में GPS लगा होना भी बेहद जरूरी है। चूंकि हमने एम्बुलेंस सर्विस के कुछ आंकड़े आपको दिखाए, एम्बुलेंस सर्विस जो एक ऐसी बुनियादी सेवा है जो हमारे आपके लिए बेहद अहम है, लेकिन आपको इसी से जुड़ी सेवा की एक कड़वी सच्चाई भी हम दिखाते हैं। पटना से जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा की ये रिपोर्ट। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH के पास अपना 2 एम्बुलेंस है, लेकिन उस एम्बुलेंस की क्या स्थिति है आप तस्वीर देखेंगे तो चौंक जाएंगे। इस वक्त हम PMCH के अपने एम्बुलेंस के पास खड़े हैं और जरा इसको मैं खोल रहा हूँ, जरा इसकी स्थिति देखिए। क्या वाकई ये एम्बुलेंस चलने लायक है? अंदाज़ा लगाइए और तस्वीर देखिए। जरा इसको खोलेंगे क्या आप? इसको खोलिए जरा, ये देखिए, ये स्ट्रेचर है जहाँ पर पेशेंट लेटेगा। पेशेंट कैसे लेटेगा जरा अंदाज़ा लगाइए। सीटें फट चुकी हैं पूरी बुरी तरीके से, और आमतौर पर अमूमन एम्बुलेंस में 2 क्राइटेरिया एकदम फिलफुल होना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है और दूसरी चीज़ होती है कि एम्बुलेंस पूरी तरीके से फुली AC से इक्विप्ड होता है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर है वो आप देखिए एम्बुलेंस की स्थिति। ये PMCH का अपना एम्बुलेंस है और हमारे साथ जो एम्बुलेंस चालक है ओम प्रकाश जी, बहुत लंबे समय से एम्बुलेंस चलाते रहे हैं PMCH की। ओम प्रकाश जी, कब से आप लोग यहाँ एम्बुलेंस चला रहे हैं आप? 15 साल हो गई। 15 साल से हम इस डिपार्टमेंट में हम हैं और 15 साल ये गाड़ी को आए हुए हो गए। अच्छा, क्या लगता है कि ये गाड़ी वाकई पेशेंट को ले जाने की स्थिति में नहीं है? ये चलने की स्थिति में, और पेशेंट भी जो है कि ढोते हैं तो किसी को ये छिला वगैरह जाता है, यहाँ क्रोच वगैरह लग जाता है, कपड़ा वगैरह फट जाता है, तो इससे भी हालत जो है कि नाजुक हो जाता है। हम लोग पर भी गुस्से आ जाते हैं पेशेंट के अटेंडेंट लोग कि कैसा आप गाड़ी रखे हुए हैं, इसको क्यों नहीं इसको अथी करवाते हैं, मरम्मत करवाते हैं, क्योंकि भाई 15 साल की गाड़ी। आप लोगों ने हॉस्पिटल प्रबंधन से बात करने की कोशिश की है? हाँ, एकदम बिल्कुल, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं।
कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, सुनवाई नहीं होती है। और हालात आप समझिए, हालांकि सुपरिटेंडेंट से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि हॉस्पिटल के पास सफिशिएंट एम्बुलेंस है और बहुत आसानी से काम होता है, उन्हें परेशानी नहीं होती। हालांकि ये उन्होंने ज़रूर कहा है कि उन्होंने सरकार को लिख कर दिया है कि एम्बुलेंस की ज़रूरत है, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि आखिर जब तक एम्बुलेंस नहीं आते हैं तो क्या इसी व्यवस्था के भरोसे पटना के PMCH में मरीज इलाज के लिए पहुँचेंगे? कैमरामैन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। और रुक कर लेते हैं हम हमारी सहयोगी रूफी जैदी का, जो गुरु तेग बहादुर अस्पताल के बाहर से इस वक्त मौजूद हैं। उनके साथ कुछ मरीज भी हैं जिनकी परेशानी आपसे कुछ ही देर पहले आपने सुनी थी। रूफी, हेल्थ मिनिस्ट्री की आज बैठक होनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जारी हो सकती है, कुछ अहम कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त प्राथमिकता अस्पतालों की स्थिति देखकर ये पैदा हो रही है कि अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा है। जिस वक्त अभी आप अस्पताल में गुरु तेग बहादुर में हैं, वहां पर क्या आपने अस्पताल प्रबंधन से बातचीत की कि लोगों की इस परेशानी का फौरी तौर पर हल क्या है, उन्हें इलाज तुरंत मिल पाए? बिल्कुल पूर्णिमा, जब हमारी इस अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात हुई तो उन्होंने ये बताया है कि पूरी तरह से जो अस्पताल है वो तैयार है। यहाँ पर 700 से 800 जो मरीज़ हैं फीवर को लेकर वो सिर्फ आते हैं और जिसके लिए फीवर क्लिनिक बनाया गया है, अलग से जो 90 बेड्स हैं वो लगाए गए हैं। लेकिन लोग बहुत परेशान हैं, ज़मीन पर वो जो दावे किए जा रहे हैं वो खोखले नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो घंटों इंतज़ार करते हैं, घंटों तक नंबर नहीं आता। अंदर इतनी भीड़ है कि घंटों तक नंबर नहीं आता है। बिल्कुल राइट, ये बात हकीकत है कि घंटों तक नंबर नहीं आता और लोगों को परेशान कराया जा रहा है। यहाँ पे कोई बिना पास के जाने नहीं देता और धक्के मारते हैं हम जैसे लोगों को। हम मजदूर आदमी हैं, लोगों ने इतने वादे करे हमसे कि हम परेशान नहीं होने देंगे, फिर काहे के वादे हैं कि ये सब झूठे हैं। केजरीवाल बिल्कुल झूठ बोलते हैं, ये बात सच है, झूठ है। भीड़ बहुत है अंदर, परेशानी है कि हमें जाने नहीं देते, पिट जाते हैं, हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है और घुसने नहीं देते। दवाइयों को जाओ तो फटकार लगा देते हैं, चलो उधर को पीछे लगो कि आगे लगो, ऐसे कर देते हैं, दवाई देने नहीं चाहते। बिल्कुल इस ठीक से इलाज होता है। बहुत परेशान है कि मरीजों की संख्या ज्यादा है, वो इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, चूंकि मौसम ऐसा है, मरीजों की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन दिक्कत यह है कि अस्पताल में जो इंतजाम है फिलहाल वो नाकाफी है और इसी वजह से ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। रूफी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। थोड़ी देर पहले हमने आपको कुछ शहरों के सरकारी और इसके साथ ही नामी अस्पतालों की मेडिकल व्यवस्था का रियलिटी चेक भी दिखाया। अब आपको हम भोपाल लेकर चलते हैं। भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल से हमारे संवाददाता शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट आप देखिए। भोपाल में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत जानने के लिए हम शहर के सबसे बड़े हमीदिया हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। यहाँ आखिरकार मरीजों को कैसी व्यवस्थाएं मिल रही हैं? कब से आप यहाँ पर हैं? हमको 22 दिन हो गए। यहीं पर लेटते हैं क्या? यहीं लेटता हूँ। अच्छा, ये बताइए क्या हुआ है आपको? हमको जूता काट लिया या सूजन हो गई, फिर क्या हुआ? जूता ने काट लिया तो ये सूजन हो गई, फिर ये पक गया तो डॉक्टर ने बोला कि हमीदिया जाओ तो वहाँ तुम ठीक हो जाओ। तो यहाँ क्यों लेटते हैं? अंदर जगह नहीं मिलती है क्या? अंदर जगह नहीं मिलती, अंदर जगह मिलती तो हम भी नहीं यहाँ कहाँ कर लेटते। तो यहीं लेटना पड़ता है आपको? हाँ, बहुत लोग तो वहाँ लेटे, पीपर के नीचे, उधर पेड़ों पे लेटे, दवा गोली बराबर चलती है। तो आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि 22 दिन हो गए हैं, हालांकि इलाज हो रहा है कि लेकिन इन्हें एक अदद बेड का इंतज़ाम इनके लिए नहीं हुआ है और यहाँ ये परेशान है। कुछ और भी यहाँ पर मरीज़ हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन ये जो नज़ारा है दरअसल वो यहाँ का जो ट्रॉमा सेंटर है, इमरजेंसी सेवाएं, उसके बाहर का ही नज़ारा है। लेकिन ये दरअसल जो अस्पताल का परिसर है वो काफ़ी बड़ा परिसर है और हम कोशिश करेंगे कि आपको हर वो तस्वीर दिखा सकें जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो हकीकत है उसकी पोल खोलती है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? सर, अंदर जगह नहीं मिली, भर्ती भी नहीं ली है हमको। क्यों, क्या बात हुई? हमने उनसे बोला कि सर इनको भर्ती तो ले लीजिए, तो वो बोलते हैं भर्ती कहाँ से लेंगे, सर नहीं है आज। आपको लगता है कि अंदर सुनवाई होती भी है कि नहीं होती? आपका इलाज हो पाएगा, आपको ये भरोसा भी है? सर मुझे तो कुछ नहीं लगता, कोई सुनवाई नहीं है सर। हम पूछते हैं तो कोई पता भी नहीं देता। मैंने डॉक्टर साहब का वो नंबर, सर उनका नंबर दे दीजिए, जो भी डॉक्टर हैं, TM दुबे जी, तो बोलते हैं यहाँ पर कोई नंबर नहीं मिलेगा, हमारे पास यहाँ नहीं है, आप तो बंगला पे जाइए, वहाँ देखिए। सर तो कुछ तो पता दीजिए हमको, किसी ने कुछ नहीं दिया सर। बहुत सारे जो मरीज़ हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और ये सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो परिसर है वो दरअसल
जो अस्पताल परिसर के बाहर मंदिर बना हुआ है वो मरीज हैं जिन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है और यहाँ एक अदद बेड का इंतज़ार कर रहे हैं, एक अदद डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मिलें और उन्हें उपचार मुहैया कराएं। कैमरामैन लवनीत के साथ सरस श्रीवास्तव, जी मीडिया, भोपाल। अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान के धौलपुर, जहां एक अस्पताल ऐसा है जहां पेड़ की मदद से मरीजों को ड्रिप चढ़ाई जा रही है। इस अस्पताल के अंदर जितने मरीज हैं उससे कहीं ज्यादा बाहर पेड़ों के नीचे अपना इलाज करा रहे हैं। आपको दिखाते हैं कैसे पूरा सिस्टम ही आईसीयू। बीमार का नीम पेड़ इलाज, अस्पताल के बेड के बजाय खटिया पर इलाज। बीमारी से राजस्थान के धौलपुर में सभी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र हाउसफुल हो चुके हैं और इसीलिए अस्पताल में मरीजों के बेड कम पड़ गए हैं और ड्रिप चढ़ाने के लिए पेड़ का सहारा लिया जा रहा है। एक पेड़ के चबूतरे पर 5-5 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस स्वास्थ्य केंद्र में शायद ड्रिप चढ़ाने का स्टैंड पर्याप्त नहीं है क्योंकि ज्यादातर मरीजों का इलाज पेड़ के सहारे हो रहा है। 7 दिन से बीमारों में बाहर की टीम कोई आए नहीं है। जो ओपीडी है वो काफ़ी तादाद में है और जो वार्ड है उसमें भी पैर रखने के लिए रोगियों को जगह नहीं बची है। ऐसे में अस्पताल परिसर में जो पेड़ बचे हैं, पेड़ों के नीचे लोग इलाज ले रहे हैं। धौलपुर में एक साथ डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के हमले के बाद अस्पताल में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। सुविधा नहीं मिलने के बाद भी इलाज कराना लोगों की मजबूरी है।